नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल राजेश रीजनिंग गुरु पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं राजेश पटेल। प्यारे बच्चों, एक नए सेशन के साथ आज अपनी नई एक क्लास। बीच में थोड़ा एक अर्जेंट काम से बिजी था, मैं क्लास नहीं डाल पाया आपको, तो अब मेरी कोशिश है जैसे भी सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं तो मैं तुरंत वीडियो बना रहा हूं। मेरी कोशिश है आपको जल्दी से जल्दी लगातार वीडियो दूं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम अपन खराब ना करके सीधे आते हैं क्लास पर। तो जो बच्चे अपने इस चैनल पर नए हैं, एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको लास्ट तक देखना है, अच्छी लगती है तो उसको शेयर करना है, लाइक करना है। प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। आइए दोस्तों, टॉपिक अपना चल रहा था रीजनिंग के अंदर रैंकिंग टेस्ट क्रम निर्धारण। इस क्रम निर्धारण के अंदर दोस्तों हमने पहला टाइप पढ़ लिया था, अब हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे आज। नेक्स्ट अगला टाइप आप हेडिंग डाल लीजिए। और टाइप में क्या है कि एक पंक्ति में कुल 10 व्यक्ति हैं। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग टेस्ट के अंदर हम 5 प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे। पहला टाइप हमारी पिछली वीडियो में हो चुका है, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर प्यारे बच्चों कुल व्यक्ति देकर एक स्थान देगा और दूसरा स्थान पूछेगा। पहले टाइप में क्या हो रहा था, दोनों तरफ से व्यक्ति के स्थान था, कुल व्यक्ति पूछ रहा था, तो सूत्र क्या लगाते थे हम, बायां प्लस दायां माइनस 1। अब यहां पर क्या कर रहा है, कुल व्यक्ति स्वयं देगा और एक दिशा से स्थान दे रखा है, दूसरी दिशा से आपसे पूछेगा। तो प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, एक पंक्ति में कुल 10 व्यक्ति हैं और इस पंक्ति में राम का बाएं से 5वां है, तो दाएं से कितना होगा। प्यारे बच्चों उसी सूत्र से आप इस सवाल को भी क्या कर सकते हो। बाकी का मैं आपको एक नया सूत्र भी बताऊंगा। अगर आप लोग नया फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, पहले चलो उसी से हम कर लेते हैं एक बार, फिर नया सूत्र बताएंगे। देखो हमारा कुल व्यक्ति का सूत्र मैंने आपको बताया था, बायां प्लस में दायां और माइनस क्या करना है बच्चों 1। अब देखो बाएं से कुल व्यक्ति, सवाल में जो कुछ दे रखा है रख देंगे, 10 हो गया। बाएं से उसने एक पंक्ति में, देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं पहले, एक पंक्ति में कुल 10 व्यक्ति हैं। यदि इस पंक्ति में राम का बाएं से 5वां स्थान है तो बताओ दाएं से कितना होगा। तो प्यारे बच्चों कुल 10 रख दिया। बाएं से देखो उसने कितना दे रखा है, 5वां स्थान हो गया। प्लस में हमने दाएं से x मान लिया, ठीक है, जिसको हमें ज्ञात करना है, और माइनस क्या कर दिया बताओ 1। हमें x का मान ज्ञात करेंगे तो संख्याओं को एक तरफ लेकर जाएंगे, 10 की तरफ। तो अपन क्या करेंगे, देखो 10 यहां पर ऑलरेडी से ही है, जब 5 का पक्षांतर इधर करेंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस जो माइनस 1 है इधर आएगा, प्लस 1 हो जाएगा। बराबर में क्या रख देंगे बताओ x। आगे बात समझ में। कहने का मतलब बच्चों इस संख्या का हमने इधर पक्षांतर किया। आप लोग जानते हैं जब पक्षांतर करते हैं तो चेंज हो जाते हैं चिन्ह उनके। तो 10 माइनस 5 प्लस 1, तो 10 प्लस का है, 1 भी प्लस का 11, 11 में से आप लोग 5 घटा दीजिएगा, बताओ कितना आ गया 6। तो x का मान कितना आ गया 6। x बोले तो उस राम व्यक्ति का दाएं से स्थान है, तो दाएं से अगर पूछेगा तो नंबर कितना हो जाएगा बताओ 6। क्लियर। अब देखिए अगर आपको एक नया फॉर्मूला याद करना है तो कैसे रखेंगे, कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। कोई सा भी स्थान दे, बाएं से दे दोस्तों या फिर दाएं से दे, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे ही फॉर्मूला लगा देंगे, कुल व्यक्ति प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। तो ये सब कुछ सवाल में देगा। अब देखो कुल व्यक्ति उसने सवाल में दे रखा है, मतलब सूत्र क्या है, पूछा गया स्थान, मतलब किधर से भी पूछे, बाएं से पूछे या दाएं से। तो मैं लिख देता हूं, चलो इस बात को भी आगे, पूछा गया स्थान बराबर, बोलो बच्चों मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, पूछा गया स्थान बराबर कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। तो कुल व्यक्ति बताओ, देखो राम का दाईं ओर से पूछा है तो मैं कहूंगा राम का दाएं से स्थान, दाएं बोले तो राइट हैंड से स्थान, कुल व्यक्ति 10 प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। तो माइनस दिया गया स्थान कितना दे रखा है, देखो 5, तो हम लोग यहां पर 5 कर देंगे। अब देखो वही सवाल बन गया, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 में से 5 घटाओ, बताओ बच्चों सवाल का आंसर कितना आ गया 6। मेरा कहने का मतलब है आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी बच्चों इसको कर सकते हैं आप, उससे भी कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। एक बार क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा। आशा है क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था, एक पंक्ति में कुल 10। अब आपको भी ऐसा ही एक क्वेश्चन करना है तो लिख लेना सूत्र, एक बार बोलना मेरे साथ। पहला टाइप का पहला फॉर्मूला, कुल व्यक्ति बराबर क्या होता है, बायां प्लस दायां माइनस 1। अगर आपको कुल व्यक्ति सवाल में एग्जामिनर देगा, ऐसा देगा वो पूरी कंडीशन, तो पूछा गया स्थान मतलब बाएं से पूछे या दाएं से। कहने का मतलब अगर यहां बाएं ना देकर दाएं का स्थान दे दे फिर बाएं से पूछे तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। क्या सूत्र हो जाएगा, कुल में 1 जोड़कर दिए गए स्थान घटा देंगे। तो प्यारे बच्चों अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। मैं यहां पर क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, चलो मैं इसी में टाइप कर देता हूं, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है अपना,
थोड़ा सा ये डिलीट करने में वो आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, चलो मैंने संख्या ज्यादा ले लिया, मैंने कहा एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 50 है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहां पर नाम चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने कहा कि ए का, और मैंने कह दिया कि ए का ये भाग बाएं से हटाकर मैंने इसका नाम दाएं लिख दिया, और मैंने कह दिया ए का दाईं ओर से नंबर, मान लीजिए उसने कह दिया 25वां नंबर है। कितना नंबर है बच्चों, 25वां नंबर है। तो आपको बताना है बच्चों यहां से बाएं से इस ए का इसी पंक्ति में कौन सा स्थान होगा। तो लगा दीजिएगा, डायरेक्ट सूत्र लगाना है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करेंगे। तो सूत्र हमारा वही है, एक पंक्ति में कुल 50 है। तो आप लोग इसको करके बताइए। प्यारे बच्चों, अपनी मेहनत तैयार अपनी बरकरार रखें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो ज्यादातर भर्तियों हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन आता है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये भी बच्चों से बहुत बार गलत हो जाता है, तो आप गलती ना करें। चलिए करिए क्वेश्चन को, मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। देखो सूत्र क्या है, पूछा गया स्थान बराबर कुल प्लस 1, तो कुल कितने है बताओ, 50 माइनस प्लस हो गया, उसके बाद माइनस दिया गया स्थान। अब देखो ए का उसने दाएं से दे रखा है, कहीं से भी दे हमें टेंशन ही नहीं करना है, सीधा सूत्र है हमारे पास, बहुत शानदार ट्रिक है। तो 51 हो जाएगा, इसका योग 25 घटा देंगे तो बताओ टोटल यहां पर कितना बचेगा, 26 हो जाएगा। तो ये 26 जो व्यक्ति है वो ए का कौन सी साइड से बताओ, बाएं साइड से। अगर बच्चे आप सूत्र भूल जाते हैं तो उसको मेथड से भी करते हैं, पर बहुत लेंथी है, क्योंकि हमें एग्जाम को क्वेश्चन को क्रैक करना है, उसको तरीका नहीं दिखाना। तो हमें क्वेश्चन क्रैक करने के लिए, समय बचाने के लिए ये ट्रिक सूत्र आपको याद करने होंगे। जैसे मान लीजिए मैं पहला सवाल ले लेता हूं आपको, अगर मेथड से आप समझना चाहते हैं तो देखो अपना ये तो बायां भाग हो गया, और प्यारे बच्चों ये हमारी कौन सी साइड होती है बताओ, दाएं साइड। अब आप लोग वहां पर ध्यान देंगे, कुल कितने थे बताना एक बार, 10, और उसमें राइट हैंड से हमारा 5 था, लेफ्ट हैंड से हमें ज्ञात करना है, या फिर कहें लेफ्ट हैंड से 5 था और राइट हैंड से हमें ज्ञात करना था। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो कैसे करते हैं आप मेथड से, देखना, एक पहले 10 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठाइएगा, खड़े करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से। अब देखो एक यहां पर राम का उसने कहा था बाएं से 5वां स्थान था, गिनना 1 2 3 4 5, इस 5 नंबर पर मेरा राम व्यक्ति बैठा था, मुझे इस राम का दाएं साइड से बताना था। तो दाएं साइड से आप लोग गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो बताओ ये नंबर कितना आ गया बताइएगा, 6। तो 6 ही हमारे पहले सवाल का आंसर आ रहा था। तो आशा है ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत शानदार ट्रिक है बच्चों, बोलना एक बार, कुल प्लस 1 माइनस दिया गया स्थान। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, मैं आपको बहुत ऐसी स्थितियों वीडियो बना रहा हूं, ऐसी कंडीशंस हैं, आपको पता है बीच में हमारी क्लासेस नहीं आ पाई, अब लगातार मेरी कोशिश रहेगी आपको क्लास उपलब्ध कराने की, बाकी का ठीक है। आप लोग अपनी क्लास को देखते रहें लास्ट तक, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार से क्लासेस लग रही हैं। इस देखिए आप लोग इस गर्मी में मैं आपको, आप लोग देख रहे हैं मेरा पसीना, इसी प्रकार आपको भी अपनी मेहनत में पसीना बहाना है, जब भी आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट अगला टाइप डालिएगा। देखो मैंने आपको कहा था बहुत इजी है, एक टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक आपसे कराएंगे, साथ के साथ हम चलते रहेंगे। अब देखिए क्या होगा बच्चों, अभी तक तो हम सवाल कर रहे थे कि जब सवाल में एक व्यक्ति दे रखा हो, कितना व्यक्ति दे रखा हो, एक। अगर अब सवाल में 2 व्यक्ति आ जाए, कितने व्यक्ति आ जाए, 2, और 2 व्यक्ति आ जाते हैं तो उसमें क्या करता है, स्थान परिवर्तन करवाता है, और फिर आपसे कुल व्यक्ति पूछेगा। तो उसको भी कैसे करेंगे, तो एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा एक पंक्ति में ए का बाएं से, एक पंक्ति में ए का बाएं से, मान लीजिए उसने कहा 10वां स्थान है या 10वां नंबर है, और बी का दाएं से, और बी का दाएं से उसने कह दिया मान लीजिए 15वां स्थान है, 15वां या 20 कर लीजिएगा, चलो 20वां स्थान है। यदि ये दोनों का मतलब ए और बी, ये दोनों आपस में अपने अपने स्थान बदल लें, तो अब ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, 15वें स्थान पर आ जाता है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है बच्चों, आ जाता है, अब कि मैं सीधा ही लिखूंगा, आ जाता है। तो बताओ पंक्ति में
कुल कितने व्यक्ति हैं। कुल व्यक्ति पूछा है, स्थान बाद में पूछेंगे, ये क्वेश्चन आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करिएगा। चलो मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कि आप लोगों का आंसर क्या रहा है। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में ए का बाएं से 10वां है, बी का दाएं से 20वां स्थान है। ये दोनों आपस में अपने अपने स्थान बदल लेते हैं, मतलब ए बी के स्थान पर चल जाता है, बी ए के स्थान पर आ जाता है। तो अब ए का बाएं से 15वां स्थान आ जाता है। तो आपको बताना है इसमें कुल कितने व्यक्ति हैं। तो करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि कुल कितने हो सकते हैं। करिएगा आप लोग, देखो चलो कर लिया होगा आपने, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे देना। देखूंगा, मैंने कहा था कि मैं पहले वाले ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस करा सकता हूं, तो बच्चों उसी से एक बार देखिएगा आप लोग। जैसे एक पंक्ति है, इसको मैंने राइट हैंड माना, सॉरी लेफ्ट हैंड है ये अपनी, और ये कौन सा है, राइट हैंड। इस पंक्ति में ए और बी दो हैं। मान लीजिए मैंने कहा ए का, पहले सवाल में क्या दे रखा, ए का लेफ्ट हैंड से कितना नंबर है, 10वां। फिर बी का उसने कहा राइट हैंड से इसका नंबर 20वां है। ये स्थान दोनों बदल लेते हैं। तो अब किसका स्थान दे रखा है, ए का, वो भी किससे, बाएं से ही दे रखा है। लेफ्ट हैंड से उसने कहा कि 15वां नंबर है। तो कुल व्यक्ति बताना है। मान लीजिए मैंने इस स्थान पर मेरे ए को मान लिया, जिसका नंबर बच्चों कितना है, बाएं से बताना एक बार, कितना है बोलिएगा, जल्दी बोलो कितना है बताओ, 10वां। अब इधर से जब मैंने मान लीजिए यहां पर बी को मान रखा है, तो इस बी को मैं इधर से गिनता हूं तो कितना नंबर आ जाता है, 20वां। क्या होता है कि कुछ देर बाद दोनों का मन नहीं लगता, दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो ए मेरा यहां आ जाता है, बी मेरा यहां इस स्थान पर आ जाता है। जब इस प्रकार दोनों ने स्थान परिवर्तन करे बच्चे, तो अब आपको बताना है कि इस पंक्ति में कुल कितने हैं। तो उसने एक बात और दे रखी है कि इस स्थान से जब मैं ए को यहां लेके गया, प्यारे बच्चों, उसका नंबर कितना आ गया था बताओ, 15वां नंबर आ गया था। कितना नंबर आ गया था, 15वां। अब देखिए आप एक बात बताइए मुझे, उसी पहले वाले सूत्र से सवाल के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि नया सूत्र याद नहीं रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, देखना, ए का मैं इधर से गिनूं तो नंबर 15 है, बी को मैं इधर से गिनूं तो नंबर 20वां था। अब देखो एक बात बताओ, जब बी को मैंने यहां हटाया और ए को मैंने स्थान पर बैठाया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं राइट हैंड से ए का नंबर ज्ञात करूं तो कितना नंबर आएगा, 20वां, क्योंकि ये बी के स्थान पर है। बात आ रही है समझ में। और ए का बाएं से कितना नंबर है, 15। एक पंक्ति में ए का दोनों ओर से स्थान ज्ञात हो गया। बाएं से तो कितना नंबर हो गया, 15, और दाएं से कितना नंबर हो गया बताओ, 20वां। तो कुल व्यक्ति राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, यही तो करते हैं। तो बताओ ए का बाएं से नंबर कितना है, 20, और लेफ्ट हैंड से कितना है बताओ, 15, और माइनस क्या कर देंगे बताइएगा, 1। अब दोनों का योग कर दो, 20 और 15 कितना हो गया, 35, और 1 घटा दीजिएगा बच्चों। कुल इस पंक्ति में कितने आ जाएंगे बताओ, 34। आगे बात समझ में। अगर आप लोग उसी पहले वाले सूत्र से करना चाहते हैं, तुम चाहते हो कि ना साहब हम तो नया फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, तो बच्चों जो मैं अभी लिख रहा था उसी को हम लोग कर देंगे। तो मैं यहां पर, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा ही देता हूं। चलो एक साइड में अपन ही लिख लेते हैं उस सूत्र को। तो कुल व्यक्ति बराबर क्या करेंगे बच्चों, एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, और माइनस क्या करना है, 1। टेक्निकल टीम बताएगी एक बार, यहां तक क्लियर दिख रहा है, नीचे वाला ये क्लियर दिख रहा है बच्चों को। चलिए, तो ये एक व्यक्ति का नया स्थान, तो एक व्यक्ति कौन, जिसके 2 स्थान देगा, तो नया स्थान ए का बताओ कितना दे रखा है, 15। वही फॉर्मूला बनेगा, 15 माइनस का चिन्ह, सॉरी प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, दूसरे व्यक्ति बी है जिसका पुराना स्थान कितना है, 20, और माइनस क्या करना है, 1। वही योग करेंगे, 15 और 20, 35 में से 1 घटाएंगे। प्यारे बच्चों, इस सूत्र से भी आंसर कितना आ गया बताओ, 34। क्लियर हो गया। तो हमारे पास, अगर आप पहले ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो बच्चों, तो उसके द्वारा भी कर सकते हैं। बाकी का अगर आपकी इच्छा है कि नया सूत्र, तो क्या बनेगा, एक व्यक्ति लिख लेना आप लोग, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान माइनस 1। 15 में 20 जोड़ दिया, माइनस 1 किया, 34 आंसर आ गया। या ऐसे करना चाहते हो तो इससे भी हो जाएगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। बाकी का मैं यहां पर सीधा ही ऐड कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, सेम यही आपको लैंग्वेज दे रखी है। मैं यहां पर, चलो इनके स्थान मिटा देता हूं और मैंने यहां पर इनके स्थान बदल देता हूं, संख्याएं आपको। चलो मैंने क्या कहा यहां पर, चलो मैंने यहां पर लिख दिया, अब ए का दाएं से
अब मैंने कहा ए का बाएं से रहने दो, चलो ए का बाएं से मैंने कह दिया मान लीजिए 40वां स्थान है। कितना नंबर है बताओ साहब? 40वां स्थान है। बी का दाईं ओर से उसने कह दिया 50वां स्थान है। दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो अब उसने बी का ही दिया है और बी का उसने कहा कि बी का अब दाएं से मान लीजिए उसने कह दिया कि भाई 55वां नंबर है। कितना नंबर है बताइए? 55वां नंबर है। तो अब बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल का सूत्र हमारे पास है ये, एक व्यक्ति का नया स्थान। तो जल्दी से आप लोग करेंगे, चलो मेरे साथ साथ बोलिएगा कितना आ गया बताओ। एक व्यक्ति का नया स्थान मतलब बी के दो स्थान है, एक 55 एक 50 है। तो नया स्थान हम ले लेंगे 55 प्लस ए का पुराना स्थान मतलब दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान। तो ए का पुराना स्थान कितना है बताओ? 40 और माइनस क्या करेंगे बताओ बच्चों? 1। अब हल करते हैं, देखो 55 और 40 कितना हो गया? 95 में से ए घटाएंगे तो बताओ उस पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति होंगे? 94 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इन सूत्रों से मात्र 10 से 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आज बच्चों बस इतना ही। छोटी छोटी वीडियो के मुहिम से मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि ऐसी हम क्लासेस नेक्स्ट भी लेकर आएंगे। अगर बच्चों आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें वीडियो को, जिससे कि हम नेक्स्ट अगली वीडियो और बेहतर तरीके से आपको पेश कर सकें। तो सभी दोस्तों को अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा। आशा है इस जुनून के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे और ये हर कंपटीशन के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको ऐसे ही करिएगा जैसे मैंने बताया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगली क्लास में। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।